हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जीके जीएस की 1000 क्वेश्चन सीरीज में। इस सीरीज में हम लोग जीके जीएस के 1000 क्वेश्चनों को हल करेंगे। आज जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा गया है? प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा गया है? ऑप्शन ए कांस्य, ऑप्शन बी लौह, ऑप्शन सी पाषाण, ऑप्शन डी ताम्र। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पाषाण। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण संस्कृतियों को रखा गया है। अगर आप लोग संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ A2 क्लासेज ऐप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। किसी भी समस्या के लिए आप हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर से संपर्क कर सकते हैं। A2 क्लासेज ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तथा व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप इसके माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप A2 क्लासेज ऐप को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? ऑप्शन ए पशु चारण अवस्था, ऑप्शन बी शिकार अवस्था, ऑप्शन सी कृषि अवस्था, ऑप्शन डी औद्योगिक अवस्था। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शिकार अवस्था। मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था शिकार अवस्था थी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी कांसा, ऑप्शन डी पत्थर। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पत्थर। प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार पत्थर से बनाए जाते थे। प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? ऑप्शन ए बैल, ऑप्शन बी कुत्ता, ऑप्शन सी सिंह, ऑप्शन डी घोड़ा। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कुत्ता। प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम कुत्ता को पालतू पशु बनाया। हमारा अगला प्रश्न है, मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया? ऑप्शन ए नवपाषाण काल, ऑप्शन बी ताम्र पाषाण युग, ऑप्शन सी मध्य पाषाण युग, ऑप्शन डी धातु युग। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नवपाषाण युग। मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम नवपाषाण युग में किया था। मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए है पूरा पाषाण युग, ऑप्शन बी मध्य पाषाण युग, ऑप्शन सी नवपाषाण युग, ऑप्शन डी धातु युग। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नवपाषाण युग। मानव ने कृषि कार्य नवपाषाण युग से प्रारंभ किया। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? ऑप्शन ए कांसा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी चांदी। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तांबा। मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। हमारा अगला प्रश्न है, मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी कपास। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जौ। मानव ने सर्वप्रथम जौ फसल का उपयोग किया था। नवपाषाण युग में चावल की खेती
का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला है? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए है मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर बी है कोल्डीवा, ऑप्शन सी है बुरजोहम, ऑप्शन डी दैमाबाद। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कोल्डीवा। नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डीवा से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? पूरा पाषाण काल, लौह काल, कांस्य काल, महापाषाण काल। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कांस्य काल। सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्य काल की सभ्यता माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन बी 1922 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1921 ईस्वी में। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हड़प्पा की खुदाई 1921 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी कालीबंगा। मोहनजोदड़ो, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को ही मृतकों के टीला के नाम से जाना जाता है। मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे है? ऑप्शन ए राखालदास बनर्जी, ऑप्शन बी दयाराम साहनी, ऑप्शन सी जॉन मार्शल, ऑप्शन डी माधव स्वरूप वत्स। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राखालदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय राखालदास बनर्जी को जाता है। मोहनजोदड़ो के टीलों को राखालदास बनर्जी ने खोजा था। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी धौलावीरा। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। विशाल स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? नगर और नदी। नगर नदी, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, कालीबंगा घग्गर नदी, लोथल सतलज नदी। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लोथल। लोथल और सतलज नदी के किनारे नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए धौलावीरा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी सुरकोटड़ा, ऑप्शन डी चहूदड़ो। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं? लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। किस धातु निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? सोना, चांदी, कांसा, लोहा। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लोहा का प्रयोग नहीं करते थे। हड़प्पा के लोग लोहा का प्रयोग नहीं करते थे।
किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी चहूदड़ो। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था? प्राचीन मुद्रा, दिनार, आहत सिक्के, स्वर्ण सिक्के। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आहत सिक्के। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? ऑप्शन ए रुद्रदामन, ऑप्शन बी खारवेल, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी अशोक। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, खारवेल। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? खारवेल के राजा से है। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं, 1000 क्वेश्चन सीरीज की पीडीएफ, अगर आप 1000 क्वेश्चन सीरीज की पीडीएफ चाहते हैं तो आप A2 क्लासेज ऐप को डाउनलोड करें। A2 क्लासेज ऐप को डाउनलोड करें, आपको यह पीडीएफ उसमें मिल जाएगी। पेड कोर्स जो होगा हमारा, उसी पेड कोर्स में आपको 1000 क्वेश्चन सीरीज की पीडीएफ मिल जाएगी।